जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज के क्लास में हम जो पिछले क्लास में बताए थे 8.4 क्या बताए थे 8.4 के 5 के क्वेश्चन 5 के जो है 4 के क्वेश्चन बता दिए थे। आज के क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। क्या देखेंगे? 5 नंबर। पहला इसमें जो क्वेश्चन था वो क्या था? 5 नंबर के क्वेश्चन है सिद्ध करने के लिए। क्या था सब इसी में? सिद्ध करने के लिए। सिद्ध करने के लिए एलएचएस और आरएचएस को क्या करना है? सिद्ध करना था। हम बताए थे, देखना ध्यान से, कॉस ए माइनस साइन ए। क्या लिखा हुआ है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो यहाँ दिया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दिया ना है। यहाँ टर्म दिया है कॉस और साइन का टर्म दिया है। कॉस का अगर हम चेंज करेंगे 1 बट अगर इसको उल्टा किया जाए तो सेक होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है नहीं। लेकिन साइन को तोड़ेंगे तो 1 बटे कॉसेक तो होता है, लेकिन कॉट आएगा? कॉट नहीं आएगा। चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो पहले से हम बताए थे, सबसे पहले इसको क्या करते हैं? एलएचएस से चलते हैं। क्या करते हैं? एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में जितना टर्म होगा उतना पहले लिख लेते हैं। बताओ यहाँ तक दिक्कत? साइन ए माइनस 1। अब देखो ध्यान से देखना, इसके बाद कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस 1। अब देख लो, यहाँ दिया है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, है ना? तो देखना यहाँ इसको पूरा को मान लेते हैं ए, इसको पूरा मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको क्या करते हैं? हर परिमेयकरण। क्या किया जाए? हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण जैसे ही इसको करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए। ये पूरा टर्म क्या है? मेरा ए है। पूरा टर्म क्या है? यहाँ से यहाँ तक ए। तो कॉस ए प्लस साइन ए, माइनस में है तो क्या होगा? प्लस। यहाँ तक दिक्कत। अब इसके बाद नीचे भी हो जाएगा कॉस ए प्लस, क्योंकि किसी भी हम अगर जितना से ऊपर से गुना किए उतना सब नीचे भी गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं। और आगे चलो देखते हैं। देखना ध्यान समझना, यहाँ लिखेंगे कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन, क्योंकि प्लस वाला को पहले ला दे, साइन को अलग कर दिए। यहाँ तक ले दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको सोल्व करो। कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको भी यहाँ करते हैं। देखना ध्यान समझना, कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। यहाँ तक ले कोई दिक्कत समझ में आया? कुछ नहीं किया, इस कॉस ए को है देखो साथ किए, कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 साथ में कर लिया है। इसको मान लेते हैं ए, इसको भी मान लेते हैं बी, इसको ए इसको बी। अब देखना ध्यान समझ के देखना, अब यहाँ पर फॉर्मूला पर बैठ जाएगा आसानी से। अब देखो ये हो गया ए माइनस बी, अब ए प्लस बी। ये फॉर्मूला पता है हम किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होता है फॉर्मूला, एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में। ये तो याद होगा सभी को, कोई दिक्कत? इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर क्या करेंगे? यूज करेंगे। चलो देखते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ कॉस है ना, इसको क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर जाएगा। कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये पूरा लिख दिए। अब नीचे देखो तो इसको ए माने थे, इसको भी बी माने थे, ए माने थे, बी माने थे। सेम है ना?
अब बताओ, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, यहाँ पर भी यूज कर लेंगे वही ऊपर वाला जो फॉर्मूला यूज किए हैं, यहाँ पर भी उसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज कर लेते हैं। साइन ए का होल स्क्वायर -1। कोई दिक्कत समझने में आया? अब देखो यहाँ पर चलेंगे, इसको फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले लिखेंगे ए के स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर 1 प्लस 2 ए बी यानी कि कॉस ए, माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बटा में इसको भी तोड़ेंगे ना, तो हो जाएगा मेरा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस इंटू साइन ए -1। यहाँ तक दिक्कत? समझना इसको। अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए यह है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस यह है 1 है। अगर इसके जगह पर फॉर्मूला को अगर पुट किया जाए तो कौन सा फॉर्मूला इसके जगह पुट करेंगे बताओ? याद है, कॉस स्क्वायर ए इसके जगह पर जो होगा एक फॉर्मूला होगा, क्योंकि हमको साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर, कोई दिक्कत? कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, याद है? अब देखो यहाँ फॉर्मूला हम बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बताए थे 1, तो क्या होता है 1 प्लस में, रुक जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सब रुक जाना, प्लस में दिया ना है, प्लस में दिया है। चलो एक हम आगे चलते हैं। देखने यहाँ तक है समझ में? ऊपर देखो कॉस स्क्वायर ए है +1 2 है। अब देखो इसको और इसको एक जगह करें, इसको यहाँ से कॉस क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस को पकड़ के क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो चलो एक जगह करते हैं यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इसको मिलाएंगे तो इसके बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्या हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। जो दिया है आगे लिख लेते हैं, प्लस क्या दिया है 2 कॉस ए इंटू साइन ए -1। एगो प्लस में एगो माइनस में, एक तो खत्म हो जाएगा एक लेके। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर सूत्र क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा की जगह पर ए दिया है वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 और 1 देखो, एगो प्लस में एगो माइनस में, खत्म हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ क्या 2 कॉस एम इंटू साइन ए। यहाँ तक होता है, कोई दिक्कत है? अब बारी देखो ध्यान से, एगो कॉस यहाँ पर है, एगो कॉस स्क्वायर यहाँ पर है, एगो एगो केगो दूगो, जोड़ दे 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, अब आटा में 2 कॉस इंटू साइन ए। यहाँ तक देखो ध्यान से यार। अब देखो कॉमन जो होगा बाहर निकालते हैं, 2 दोनों में कॉमन है, बाहर निकालते हैं, कॉस दोनों में शामिल है, 2 कॉस, एक को पकड़ लिए और उसको पकड़ के क्या कर दिए, बाहर निकाल लें। जैसे निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या, कॉस प्लस 1, अब आटा में 2 कॉस ए इंटू साइन
ए। अब बता टू कॉस ए, टू ए कॉस ए को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, क्या कर देगा, खत्म कर देगा। बच जाएगा क्या, कॉस ए प्लस वन बटे साइन ए। अब बताओ, एक बार इसको अलग अलग तोड़ देते हैं, तो तोड़ेंगे तो कॉस ए बटे साइन ए प्लस वन बटे साइन ए। अब इसको तोड़ेंगे तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, कॉट ए प्लस वन बटे साइन क्या होता है, को सेक ए। लेकिन हमको लाना है तो कॉट इधर नहीं था, कोसेक इधर है, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए। प्रूफ हो गया, हो गया ना प्रूफ। तो यहाँ तक आया समझ में बात। देखो लंबा नहीं, देखो देखने के बाद लग रहा है कि यहाँ से गए, यहाँ से गए। अगर जिसको फॉर्मूला याद है, यहाँ पर कुछ किए हैं, जो फॉर्मूला याद है फॉर्मूला पर क्या किए हैं, चल दिए हैं, तोड़ते हुए चलते गए आगे। अगर जिसको तोड़ना नहीं आएगा, हर परिमीकरण करने नहीं आएगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा हर परिमीकरण, पढ़ाना होगा सब कोई। अगर 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा होगा हर परिमीकरण, तो इसको हर परिमीकरण किए। हर परिमीकरण करने के बाद हम देखेंगे, सोचे यहाँ पर, तो देखो कॉस ए प्लस वन, यहाँ तो हर परिमीकरण करने के बाद देखेंगे तो प्लस में माइनस में, लेकिन ये हम दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पर। अगर कॉस प्लस वन को एक साथ था, कॉस प्लस वन को एक साथ करें, आप साइन को अलग करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला बैठ जा रहा है, बैठ रहा है ना, ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ रहा है यहाँ पर। इसको तोड़ दिए, तोड़ने के बाद इसको क्या किया, फॉर्मूला का यूज किया, यूज करने के बाद क्या कर दिए, बैठाते हुए आगे चल गया। फिर मेरा आंसर निकल कर आ गया, जितना RHS में लाना था सेम टू सेम आ गया। इसको लिखो, इसको लिखने के बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पर क्या करते हैं, चलेंगे ऐसा। चलो देखना, चलो बोर्ड पर देखने का 5 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला फिर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर की देख लेते हैं। 6 नंबर का आता है क्वेश्चन, देखना ध्यान से समझना। कह रहा है रूट अंदर, क्या कर रहा है, रूट अंदर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम बताए थे सबसे पहले क्या करते हैं, हम LHS से चलते हैं। सबसे पहले क्या चलेंगे, LHS से चलते हैं। चलो देखो बोर्ड पर इधर LHS से चल रहे, पहले LHS में चलते हैं। सबसे पहले LHS से चलते हैं, क्योंकि हमको शॉर्ट में नहीं बनाना है, क्योंकि बिहार बोर्ड है चाहे कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, वो शॉर्ट में नहीं खोजता है। जैसे जान रहे हो उसी तरह से, उस तरह से बनाना है, ना तो शॉर्ट में चल जाना, शॉर्ट में नहीं। तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, यहाँ तक क्लियर। अब बताओ 1 प्लस साइन ए लिख लिए, 1 माइनस साइन ए। अब देखना ध्यान से, हर परिमीकरण करने आता होगा सभी को, बताओ हर परिमीकरण के कंडीशन क्या होता है, मालूम होगा, याद है। अगर कोई चिन्ह अगर मेरा हर अगर प्लस में हो तो माइनस में, और माइनस में हो तो उसे प्लस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हर परिमीकरण का कंडीशन यही ना बताता है, अगर जो प्लस में होगा उसको माइनस में कर दो, जो माइनस में होगा उसको प्लस में कर दो, यही ना कंडीशन दर्शाता है। अब देखो जो माइनस था उसको हमने प्लस में कर दिया, हर परिमीकरण कर दिया। हर परिमीकरण करने के बाद यहाँ से देख रहे हैं क्या, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए जो है, दोनों का दोनों क्या है, सेम है कि नहीं है। तो जब सेम रहता है तो हम बताए थे, जब सेम होगा तो सेम को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्या लगा लेते हैं, स्क्वायर लगा लेते हैं, कोई दिक्कत, स्क्वायर कर दिए बटा। अब देखो नीचे देखो, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाता है 1 के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब बताएंगे, सॉल्व करते हैं, छोड़ दो, हमको लाना है क्या पहले देखना ध्यान से। इन तो यहाँ पर फॉर्मूला बैठाने लग जाना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला
बैठाने लगना। हमको लाना क्या है, सेक और टेन। इसको छोड़ देते हैं, तो कोई देखता नहीं है तो सेक और टेन लाना है। यहाँ देख रहा है कि हाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर है, डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला बैठाएगा, फॉर्मूला नहीं बैठाना है। हमको लाना है क्या, वो पहले देख लेंगे। यहाँ तक है समझ में, लिखो 1 + साइन ए का होल स्क्वायर, अब आटा में हो जाएगा 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर। जब साइन स्क्वायर होगा तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताया जाए। क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। अब देखना ध्यान से, रूट अंदर 1 + साइन ए बटे स्क्वायर है, तो इसको भी बाहर निकाल दे स्क्वायर को, तो स्क्वायर कॉस ए का पूरा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो बच जाएगा 1 + साइन ए बटे कॉस ए बचेगा। इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस निकल क्या गया, तो निकल क्या गया 1 बटे कॉस क्या होता है मेरा वैल्यू, सेक में होता है, और प्लस साइन बटे कॉस। बताओ जब हम साइन में जब हम कॉस से भाग देते तो क्या निर्माण होता है, टेन थीटा का। किसका, टेन थीटा का। हम बताए थे ना कि टेन थीटा हो गया, क्या हो गया, सॉरी ए प्रूव, क्या हो गया डी। ऐसा समझ में 6 नंबर जो क्वेश्चन हम बताए समझ में आया। कुछ नहीं करना, इसको हर परिमेयकरण करना है, हर परिमेयकरण कर कर तोड़ देना है। इसको लिखो, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर, आगे का क्वेश्चन क्या नंबर है, 7 नंबर। आगे का 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर आगे का क्वेश्चन कह रहा है, चलो देखना यहाँ तक क्या समझना है। चलो देखो बोर्ड पर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा देन है। अगर पावर में अगर 2 रहता है तो उसको पढ़ते हैं स्क्वायर, क्या पढ़ते हैं स्क्वायर। क्यू रहेगा तो उसको क्या पढ़ते हैं, 3 रहता है तो उसको पढ़ते हैं क्यू। यहाँ तक क्या समझ में। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, LHS से चलेंगे। क्या करेंगे, LHS से इसको चलेंगे। LHS से चलने के बाद हम देखेंगे तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, कोई दिक्कत। यहाँ तक ले सेम क्या किया है, सेम को सेम लिखे, कोई परिवर्तन नहीं। अब इसके बाद सोचेंगे, सोचो यहाँ से क्या करेंगे, तुम सभी सोचो। मैथ कहता है बिन सोचले नहीं होगा, बताओ सोचो क्या करेंगे। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो हम इसमें क्या उठेगा, दिमाग में क्या बात उठेगा, पहले बताओ कैसे इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे सोल्व करेंगे बताओ। फर्स्ट कदम हमको बनाने के लिए यहाँ पर क्या करने पड़ेगा है? बताओ, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा, इसको क्या करेंगे तो आएगा। अब बताओ इसको हम देखेंगे, देखने के बाद हमको देखेंगे तो लाना है तो टेन थीटा, लेकिन आएगा कैसे, देखना सोचेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा। जैसे ही इसको देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एगो साइन है, लेकिन यहाँ पर केगो साइन है, 3 गो साइन है। हम कोशिश करेंगे कि इसमें से हम एक साइन को क्या कर ले, बाहर निकाल लें। तो बताओ, एक साइन थीटा को हमने क्या कर लिया, कॉमन लिया और उसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद यहाँ बच जाएगा 1 माइनस तो माइनस 2, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर। आगे चलो, अब यहाँ पर भी सेम ऊपर जैसा अप्लाई किया वही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो दोनों में शामिल है मेरा क्या, कॉस थीटा, क्या हुआ कोस थीटा, कोई दिक्कत। कोस थीटा तो यहाँ पर जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है ना। अब ऊपर है साइन थीटा।
अब बारी उठ यहाँ से है, अब इसको कैसे बनाया जाए, अब इसको कैसे बनाया जाए, अब इसको कैसे बनाया जाए। अब देखो यहाँ से माइनस तो माइनस टू, कोई दिक्कत। तो साइन स्क्वायर थीटा में हम बताए थे बड़े बड़े अक्षर में फॉर्मूला, जब हम बताए थे समझा रहे थे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, बोलो, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। हम बोले थे कि इस ए को चेंज करो। अब देखो ऊपरी साइन में था, कॉस में था, हम ऊपर वाला के कॉस में ला दिए हैं, नीचे वाला का नहीं चेंज करेंगे। जब ऊपर वाला का चेंज किया तो नीचे वाला का चेंज नहीं करेंगे। कॉस थीटा, यहाँ तक दिक्कत। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो सॉल्व करो। साइन थीटा हुआ। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 तो 1, माइनस अब प्लस -2 होगा, माइनस माइनस +2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यहाँ तक आया समझ में। अब इसके बाद समझना आगे क्या करेंगे। यहाँ तक आगे होगा समझ में, आगे समझना इसको क्या करेंगे। अब देखो साइन थीटा, अब देखो 1 में से जब हम 2 को घटाएंगे, देखो प्लस माइनस, बताओ 1 में से हम 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -1। तो बताओ -1 को इधर साइड में कर दें, 2 को पहले लिख दें, 2 cos स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, कोई दिक्कत। और नीचे फिर दिया है मेरा क्या, cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा खत्म, बच जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा। और साइन थीटा बटे cos थीटा मेरा होता है फॉर्मूला क्या, tan थीटा। यहाँ तक समझ में, जो लाना था वो प्रूव्ड हो गया, ऐसा समझ में सिद्ध हो गया। कहाँ पर, यहाँ पर। चलो देखो यहाँ पर समझना, ध्यान समझना है, यहाँ पर समझ में नहीं आया। देखो यहाँ से हम क्या किया, दोनों में साइन थीटा था, कॉमन लिए, क्या लिए, कॉमन लिए, साइन थीटा को बाहर निकाल लिए। फर्स्ट काम किए, निकालने जैसे साइन थीटा को, तो यहाँ पे एक साइन थीटा था, बच गया 1, बचा 1। जैसे यहाँ पे 1 बचा, 1 बचने के बाद फिर हम आगे चले, इसमें देखेंगे तो यहाँ क्यू है, इनमें से वो साइन को बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत समझ में। जैसे ऊपर कॉमन लिए उसी तरह से हम नीचे भी कॉमन लेकर बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर आया है तो साइन थीटा लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। 1 तो 1 लिखे, माइनस तो माइनस लिखे, 2 तो। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए, क्या किए, लिख दिए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को लिख दिया यहाँ पर, लिखने के बाद नीचे से हम छोड़ दिए, नीचे परिवर्तन। अगर नीचे हम चेंज करेंगे, नीचे चेंज करेंगे तो बताइए नीचे चेंज हो जाएगा, नीचे चेंज करेंगे तो साइन हो जाएगा, चेंज भी नहीं होगा। तब देखो साइन थीटा 1 - 2 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो 2 cos स्क्वायर ला गया। अब इसी को सजा दिए, सजा के काट के आ गया आंसर। तो बताओ समझ में आया। देखना एग्जाम में हर पैराग्राफ समझना है, और जैसे हर पैराग्राफ समझ लिया, पैराग्राफ समझने के बाद एग्जाम में अच्छी तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो बहुत कम चांस एग्जाम में बनने के लिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, ठीक ना। इसको लिखो, इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो कैसे सोचा जाता है। चलो देखते हैं, चलो आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर गेन है, कॉसे प्लस साइन सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो देख लेते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट काम करते हैं वही LHS से
चलेंगे, LHS से चलेंगे। जो LHS में टर्म रहता है से हम लिख लेते हैं cos A का होल स्क्वायर। क्लियर? cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर। तो बताओ, जब स्क्वायर में दिया है तो क्या इसको स्क्वायर में ही तोड़ दे? जब स्क्वायर में दिया है तो स्क्वायर में ही तोड़ते हैं, क्या कोई दिक्कत? फिर उसके बाद आगे देखेंगे। अब बताओ, यहाँ देखो साइन है कोसेक है, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े, तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी कि साइन ए इंटू कोसेक ए। यहाँ तक क्लियर? प्लस ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस इंटू सेक। यहाँ तक क्लियर? अब बताओ, इसको एक जगह सजाते हैं, साइन स्क्वायर ए सजाओ, इसको एक जगह, इसको एक लाते हैं, फॉर्मूला के यहाँ पे यूज करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिखे एक जगह, फॉर्मूला बैठाने में आसान रहेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, सेक कोस क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए लिख लिए, प्लस कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर? प्लस अब देखो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वैल्यू कितना होता है, 1, याद है? याद करो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मान 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, प्लस क्या, अब यहाँ बताओ, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, याद है? कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी वैल्यू, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 2। यहाँ तक क्लियर? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब प्लस ए 2 2 4। अब बताओ, यहाँ तक के लिए कोई दिक्कत है तो बोलो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। 4 और 1 5, 5 लिख दो पहले, प्लस सेक स्क्वायर ए के जगह पर फॉर्मूला पुट करो, याद करो क्या होता है, याद है किसी को? सेक स्क्वायर का फॉर्मूला हमको चाहिए tan के टर्म में, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए के फॉर्मूला चाहिए हमको कॉट के टर्म में, याद है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक और एक 2 और 5 कितना हो गया, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस समझ में आया? 1 प्लस tan स्क्वायर ए कैसे लिखे, कैसे लिखे? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है, बताया है, वैसे क्लास में भी बताए थे, होता है मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो बताओ, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए ना होता है। इसी तरह से कोसेक में भी होता है। ये फॉर्मूला है समझ में? तो लिख लो, ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया ना? त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में जब तक ले फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा हर पॉइंट का, तब तक ले त्रिकोणमिति में क्वेश्चन बनाना, समझना तो छोड़ो ना, बनाना तो अलग बात है, बनाना। तो इसको लिखो, उसके आगे लिख लिया, चलो समझना। 8 नंबर के क्वेश्चन समझ में आ गया ना?
आसान है। आगे का क्वेश्चन कह रहा है 9th नंबर, किसको एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग करना है, दोनों को अलग अलग करना है, दोनों को अलग अलग करना है। तो चलो देखते हैं, एलएचएस को भी अलग करते हैं, सोल्व कितना आता है, और आरएचएस देख लिया, और आरएचएस को भी देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट काम करते हैं, एलएचएस को चलते हैं, क्या करते हैं, एलएचएस को पहले सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके देखो एलएचएस से, पहले एलएचएस से चले ना, कह रहा है कोसेक ए माइनस, बोर्ड पर देखना, बतियाना नहीं, तो बतियाते हुए रह जाओगे, क्वेश्चन बन जाएगा। यही नहीं कह रहा है, चलो समझना, एलएचएस से चलते हैं। अब बताओ इसको कैसे करेंगे सॉल्व, कुछ लोग रहा है, दिमाग लोग रहा है, कुछ यहाँ पर नियम कानून है। यहाँ पर देखो, जैसे ही इस क्वेश्चन को देखें तो देखें कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। कुछ लोग ही नहीं रहना, स्क्वायर है ना कुछ है, लोग रहा है नहीं, कुछ नहीं है इसमें लोग। अब देखेंगे तो इसको कैसे करेंगे, तो हमको कहेंगे तो ठीक है चलो हम तोड़ते हैं। अब देखो अब यहाँ पर तोड़ेंगे तो इसको तोड़ो चाहे इसको तोड़ो, लेकिन तोड़ना किसी एक की कोई नहीं। चलो तोड़ते हैं, क्या करते हैं, इसको तोड़ के देखते हैं क्या क्या आएगा। तोड़ को क्या करते हैं देखते हैं। कॉफी सब बंद हो गया। चलो देखना, चलो देखना यहाँ तक है समझ में। चलो देखो तो इसको, अब इसको तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे है, अब तोड़ो इसको। वो देखो ये यहाँ पर देखो, बात बात में करना, कोसेक ए तोड़ेंगे किसमें, साइन में तोड़ेंगे। तो कोसेक बराबर बताए तो साइन में तोड़ने के लिए क्या हो जाता है, 1/, साइन है माइनस साइन है, छोड़ दिए क्या वो तोड़े हैं, बाकी को छोड़ दिए हैं। यहाँ तोड़ो, से को तोड़ेंगे तो 1/, ए माइनस, यही ना कह रहा है। अब तोड़ो इसको अलग अलग, तो वो इसको बट एल से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस ना, साइन स्क्वायर ए इंटू, यहाँ पर भी क्या चाहिए 1 हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, बटे में कोस। यहाँ तक क्लियर, सॉल्व किया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कोस स्क्वायर थीटा, तो दिक्कत बटे में साइन है मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, साइन स्क्वायर, अब बटे में कोस से, एगो से एगो साइन, कोस से एगो कोस, खत्म, बच जाएगा क्या, क्या बच जाएगा, कोस इंटू साइन, यही ना बचेगा। चलो ये तो हो गया एलएचएस का। अब आरएचएस से चलते हैं, आरएचएस से, आरएचएस में दिया है टर्म, अब इसको लिखेंगे तो 1/tan थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस तो कोस थीटा बटे
साइन थीटा। एलसीएम निकालें, बाटा पर का जोड़ निकालेंगे ना, तो बाटा पर का जोड़ निकालेंगे तो जैसे इसको क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा बटे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू थीटा दिया है, ये नहीं है सब रो, ये होगा सभी जगह पर। तो cos ए इंटू साइन ए, क्लियर। अब देखो इसका बराबर होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला 1, वैल्यू 1, तो 1 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। जब इसको कहाँ चल जाएगा ऊपर तो निकल के आ जाएगा मेरा कॉस ए और इंटू तो ध्यान समझना, इसके बराबर इतना होता है, तो हम देख लिए। अब इसको देख लेते हैं, कह रहा 1 चलो देखते हैं, इसके बराबर इतना होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो हम देख लिए। अब इसको देख लेते हैं, 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है याद होगा, साइन और कॉस के टर्म में होता है फॉर्मूला साइन ए बटे कॉस ए। अब बटा इसमें जो कोट का पूछेगा तो कोट का होता है कॉस ए बटे साइन ए, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। जब दोनों के स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, वो सॉल्यूशन करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो मेरा हो जाता है, मेरा होगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या किए, बटा पर का जोड़ इसको सोल्व किए हैं एलसीएम लेकर। नीचे भी सेम उसी तरह से करना है। साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए, जिस तरह से ऊपर हमने किए हैं उसी तरह से नीचे ही भी करना है। चलो आगे देखते हैं। अब कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस मल्टीप्लाई, जो नीचे जो हर में होगा उसको कहाँ ले जाएंगे, अंश में ले जाएंगे ऊपर। साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए पूरा का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ करने वाला है कि नहीं। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ दिया है कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए। ये काम करते हैं, इस साइन को माइनस लेकर हम क्या कर लेते हैं, आगे निकाल लेते हैं। जैसे इसमें माइनस लेंगे हम, इसको लेकर बाहर निकालते हैं, तो हो जाएगा मेरा साइन ए माइनस कॉस ए बटा कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, पूरा का हो जाएगा साइन माइनस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और साइन माइनस कॉस ए कट जाएगा। कटने के बाद मेरा हो जाएगा माइनस, बच जाएगा साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर। अब साइन ए इंटू साइन ए, इसका जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है टेन ए, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। ए भी मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया।
तो जो 10 नंबर जो मेरा क्वेश्चन था उसमें प्रूव करना था क्या, एक बार इससे चलना था, लाना था tan स्क्वायर, और एक बार इससे चलकर लाना था tan स्क्वायर। दो हम अच्छी तरह से देख लिए। तो 8.4 है वो हम सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ लिए हैं, तो समझ लिए हैं। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। देखना जितना भी 8.4 का जो क्वेश्चन है बहुत हम अच्छी तरह से बताए हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन जिसको फार्मूला जिसको याद होगा उसको कहीं भी परेशानी नहीं होगा, लेकिन जिसको फार्मूला नहीं याद है उसके लिए दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए जो हम सबसे पहले जो हम बेसिक क्लास बताए हैं त्रिकोणमिति के, उसको पहले अच्छी तरह से देख लेने के बाद पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर जो होगा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चल